जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1E क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की वीडियो में 1-2 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन डाल दिया गया है। आइए क्वेश्चन 3 कर रहा है वेरीफाई वेयर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। कह रहा है कि वेरीफाई करना कि जो स्टेटमेंट दिया गया वह सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है 5/9 डिवाइड 1/3 ब्रैकेट में डिवाइड करके दिया हुआ है 5/2 इक्वल राइट साइड में 5/9 डिवाइड ब्रैकेट में 1/3 डिवाइड 5/2 ब्रैकेट 1। हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ डिवाइड के कंडीशन में लागू नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि 3 नंबर या रोटेशनल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, उन्हें अगर हम क्रम बदल के मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उस कंडीशन में LHS RHS के इक्वल होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड की कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी वेरीफाई करना लगा के देख लेते हैं। आइए देखते हैं। दिया हुआ है 5/9 डिवाइड 1/3 ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। डिवाइड हो गया 5/2। यहाँ पे आते हैं 5/9 डिवाइड ब्रैकेट वाले को 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 हो गया। ठीक, तो चलिए करते हैं। यहाँ देखिए कटने वाला कोई नंबर है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5/3 1 जा 3 डिवाइड होगा 5/2। इधर राइट साइड में आए 5/9 डिवाइड, इसमें कुछ डिवाइड नहीं होने वाला है, सीधे 2 1 जा 2/5 3 जा 15। ठीक, आइए चलते हैं। अब इसको करते हैं 5/3 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा 2/5 के 2/5 के। इसको करते हैं 5/9 मल्टीप्लाई 15/2। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहाँ 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आएगा क्या 2 1 जा 2/3 1 जा 3। यहाँ पे 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6। अब आते हैं LHS में और RHS में डिफरेंट है। RHS में दिया है 25.6 और LHS में दिया है 2/3। क्या दोनों इक्वल है? यहाँ तो इक्वल दिखा रहा था, तो एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होता। नॉट इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, इसलिए क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, अर्थात ये गलत हो गया स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लग गया, इसको देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिया है उसे देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप देखें क्या कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है -16 डिवाइड कर सिंबल लगा हुआ है 6/5 6/5 ब्रैकेट क्लोज करके फिर डिवाइड का सिंबल लगा के दे रहा है -9/10 -9/10
10। यहाँ इक्वल करके राइट साइड में दे रहा है, राइट साइड में दे रहा है -60, अलग कर दिया इसको, डिवाइड का सिंबल लगाया है, ब्रैकेट में दे रहा है 6/5, 6/5 डिवाइड दिया हुआ है -9/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है कि देखना है कि क्या जो स्टेटमेंट इक्वल दिखा रहे क्या कहते हैं LHS RHS को, क्या ये सही है, इसको सही है कि नहीं, इसको पहले सॉल्व ही करते हैं। एसोसिएटिव लॉ यहाँ लागू नहीं होता, हमें पहले भी पता है, हम वैसे भी लिख सकते हैं फॉल्स, लेकिन सॉल्व करके करते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो -16/1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 हो जाएगा मेरा, और डिवाइड मेरा -9/10। और इधर आते हैं -16/1 डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे 6/5 मल्टीप्लाई 10/-9 हो जाएगा। फिर आइए देखिए जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 2 3 या 6 और 2 8 या 16। तो यहाँ क्या हुआ, -8 और 5 का मल्टीप्लाई करने के -14/3 1 जा 3, और डिवाइड हो जाएगा -9/10। ठीक, यहाँ पे आ जाए तो -16/1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड होगा ना, सॉरी डिवाइड लगाते हैं अभी। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4/-3 है, -3 1 जा -3। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। -14/3 मल्टीप्लाई 10/-9 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं -16/1 मल्टीप्लाई -3/4। तो आइए जी करते हैं, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर दें, बाकी तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो जब कटेगा ही नहीं तो सीधे सीधे 4 10 जा 400/9 3 जा 27, इसको करें 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा +12/1। अब बताइए क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं ना, नॉट वेरीफाई, दोनों इक्वल नहीं है तो सीधे सीधे फॉल्स। LHS नॉट इक्वल RHS, तो इसलिए क्या हो गए, नॉट वेरीफाई, फेल हो गए। दूसरा स्टेटमेंट भी लग गया। आगे चलते हैं तीसरे वाले तरफ, देख लीजिए इसे भी। अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है
-3/5 ब्रैकेट में दिया हुआ -3/5 डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, दे रहा है -12 क्या दिया है 35 ब्रैकेट बंद। यहाँ फिर डिवाइड का सिंबल लगाया हुआ है, करे 1/14 14। LHS साइड में हो गया, RHS साइड में दे रहा है -3/5 डिवाइड ब्रैकेट में दे रहा है -12/35 डिवाइड करके सिंबल लगा रहा है 1/14। ठीक ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कर रहा है। फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स ही होना है ये भी। तो चलिए इसको करते हैं। -3/5 मल्टीप्लाई 35/-12 डिवाइड का सिंबल लगेगा 1/14 इक्वल, इसको यहाँ कर इक्वल का सिंबल लगना भी नहीं है। -3/5 डिवाइड यहाँ पे -12/35 मल्टीप्लाई 14/1। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आएगा मेरा 7/4 डिवाइड 1/14। यहाँ पे -3/5 डिवाइड, यहाँ देखिए 7 2 जा 14, 7 5 जा 15, तो -24/5 आएगा। इसको सॉल्व कर दें। 7/4 मल्टीप्लाई 14/1, इसको करेंगे -3/5 मल्टीप्लाई 5/24 माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आइए कैंसिल होने वाले को देखते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 7 7 जा 49/2। इसको देखें कैंसिल होगा। 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 1 जा 1, 1/8 1 जा 8। देखिए यहाँ LHS में आया है 49/2 और RHS में आया 1/8। क्या दोनों इक्वल है? नहीं नहीं, नॉट इक्वल। तो LHS नॉट इक्वल RHS। तो यह क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल दिखा रहे हैं, यहाँ तो इक्वल है ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? मेरा फॉल्स हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है -9, मतलब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या है? -9 आ रहा है। और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है -12। तो कह रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, मतलब दूसरी नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पे -9 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर मान लें, लेट द रेटेशनल नंबर ही मान लेते हैं। रेटेशनल नहीं है ना, रेटेशनल नंबर x मान लें।
तो आइए चलते हैं। पहला नंबर क्या है, -12 है और मल्टीप्लाई एक्स इक्वल कितना दिया है, -9 दिया है। तो वैल्यू आप एक्स निकालना है, एक्स का मल्टीप्लाई किया गया है, ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो डिवाइड होगा। तो x इक्वल -9 अपान -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, x बराबर 3/4, अर्थात जो अदर नंबर है, जो अदर रेशनल नंबर है, नंबर क्या आएगा मेरा, 3/4, यह मेरा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।